हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। सो फाइनली आईआईटी जैम का रिजल्ट आ चुका है एंड इस बार का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं एंड जो काफ़ी अच्छी रैंक लाए हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रैंक तो आया लेकिन बाउंड्री पे हैं, वो जो है थोड़ा सा डरे हुए हैं, कौन सी रैंक पे कौन सा आईआईटी मिलेगा वो चेक कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के रैंक लिस्ट देख रहे हैं। एंड काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाउंड्री के अबव हैं, जो रैंक आईआईटी के लिए चाहिए होती है उससे बहुत दूर हैं, जो 300 प्लस 400 प्लस हैं। एंड जो है वो काफ़ी जो है डरे हुए हैं, काफ़ी जो है डिमोटिवेट हो चुके हैं, सेल्फ डाउट करने लगे हैं एंड जो है ये सोच रहे हैं कि जो है क्या सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है कि नहीं, क्या उसके बेसिस पे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब तुमने जैम की तैयारी स्टार्ट की थी तो क्या ये सोच के तैयारी स्टार्ट की थी कि तुमको कोई भी कॉलेज मिलेगा एंड तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। अगर तुमने ये सोच के तैयारी स्टार्ट की थी तो कोई बात नहीं, तुम जो है कोई भी कॉलेज मिलता है तो तुम एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम की तैयारी स्टार्ट करता है तो वो जो है अपना ड्रीम कॉलेज डिसाइड करके जो है तैयारी स्टार्ट करता है। लाइक मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ये था कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है और मेरा जो ड्रीम कॉलेज था वो आईआईटी बॉम्बे था एंड उसके लिए मैंने अपना 100% दिया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज था तुमने जो उसके लिए तैयारी स्टार्ट की थी, क्या उसके लिए तुमने अपना 100% दिया था? हैव यू रियली गिवन योर 100%? डिड यू डू एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कानपुर का जो सपना है उसके लिए जो है काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस लगते हैं, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि ये आईआईटी जैम का एग्ज़ाम जो है लेस देन 2 to 3% स्टूडेंट को आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर मिलता है। तो क्या उस कैटेगरी में तुम लाइक कर रहे हो? क्या तुमने अपना 100% दिया था? तो तुम्हारा आंसर जो है अभी तुम्हें खुद पता चल रहा होगा कि लाइक तुमने दिया है कि नहीं दिया। मोस्टली स्टूडेंट जो है 100% देते हैं एंड जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना 100% देते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जो है 3 आवर्स जो होता है उसके बेसिस पे जो है एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं, अपना 100% देने के बाद भी जो है सिलेक्शन और अच्छी रैंक नहीं आ पाती। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ड्रीम कॉलेज तो बनाते हैं एंड तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो है काफ़ी सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो उस फैक्टर की वजह से प्रिपरेशन में जो है थोड़ी बहुत कमियां आती हैं, कुछ लोगों की बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुमने अपना 100% दिया था? अगर तुमने 100% दिया था तो तुम्हें जो है कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए एंड तुम्हें ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आगे बढ़ जाना चाहिए कि तुमने अपना 100% दिया था। कुछ फैक्टर ऐसे थे जिसके बेसिस पे तुम्हारा रैंक डाउन हुआ है, लेकिन वो रैंक जो है वो 3 आवर्स के बेसिस पे अगर डाउन हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर जो है तुम अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हो, ये 100% है। लेकिन अगर तुमने 100% नहीं दिया है तुमने अपना 100% प्रिपरेशन जर्नी में नहीं दिया है, तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगी ऑलरेडी, ये तुम्हें जो है ऑनेस्टली जो है इसके बारे में सोचना चाहिए कि तुमने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया है। अगर तुमने अपना 100% दिया है तो जो है प्रिपरेशन जर्नी में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तुम कोई भी जो है कॉलेज मिलता है उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो एंड उसको जो है जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं एंड जो है कॉलेज के साथ जो है प्रिपरेशन जर्नी को मैनेज करते हैं एंड उसके बाद जो है एमएससी फर्स्ट ईयर में जो है काफ़ी अच्छी रैंक के साथ जो है आईआईटी जो है चले जाते हैं। ये हर साल होता है। जो ड्रॉप वाले होते हैं, पार्शियल ड्रॉप वाले होते हैं, ऑलमोस्ट जो है 50 to 60% सेलेक्ट हो जाते हैं एंड जो मतलब पूरा कंप्लीटली ड्रॉप लेते हैं उनका जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। 70 to 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईआईटी सेलेक्ट हो जाते हैं। सो अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया है तो तुम्हें अभी अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि लाइक जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज था उसके लिए तुम्हें अपना 100% इस बार देना चाहिए। क्योंकि तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, ड्रीम आईआईटी के लिए तुम अगर 1 साल अगर तुम नहीं दे सकते तो फिर जो है तुम एक जो स्टूडेंट जर्नी होती है उसके लिए जो है अपना टाइम जरूर देना चाहिए।
क्योंकि मैंने भी अपना 100% नहीं दे पाया था फर्स्ट टाइम में, एंड जो है मैं खुद जो है 1 साल पूरा डेडिकेटेड होके जो है सेल्फ प्रॉमिस करके जो है तैयारी को स्टार्ट किया था। तो तुम्हें जो है 100% जो है अपने आप को प्रॉमिस करना चाहिए अगर तुमने 100% नहीं दिया है। एंड जो मिस्टेक तुमने जो है इस बार किए थे उसको जो है इस बार नहीं करना, ये अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो सिचुएशन है इस बार की वो तुम्हारी नेक्स्ट ईयर भी यही सिचुएशन रहेगी। जो है पेपर जो पेन और पेपर लेके जो है अपने पास बैठना चाहिए, एंड जो तुमने मिस्टेक्स किए हैं उसको जो है नोट करना चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक हो सकता है लेस मार्क्स, हो सकता है कि जो है हमारा इनकम्प्लीट प्रैक्टिस हुआ हो सकता है केवल और केवल लेक्चर देखे हो तुमने, एंड हो सकता है कि जो है कॉलेज एग्जाम एंड जो है जो प्रिपरेशन जर्नी उसको साथ में बैलेंस नहीं कर पाए हो। तो इस बार अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर रहने वाला है तो तुम्हारे पास इनफ टाइम रहने वाला है, एंड जो है 10 to 12 आवर निकाल के जो है प्रिपरेशन जर्नी को अच्छी तरीके से कर सकते हो। जो अगर तुम जो है ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो तुम्हारा जो है 2 कैटेगरी में तुम लाइक कर सकते हो। एक तो जो है हो सकता है कि तुम्हारा वीक फाउंडेशन हो, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर ना हो, थ्योरी वीक हो, एंड डिडंट स्टडी प्रॉपरली। दूसरा हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे तरीके से तुमने किया है लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है। लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा था तो मेरा कॉन्सेप्ट तो अच्छा हो गया था लेकिन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से मैंने नहीं किया था। मैंने PYQ नहीं लगाए थे, मैंने जो है जो IITs के असाइनमेंट होते हैं वो मैंने सॉल्व नहीं किए थे। अगर तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो तुम्हें इस बार जो है अपने आप को जो है प्रैक्टिस पे काम करना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखा है उसमें जो है एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन में करते हैं उसको सीखना चाहिए। एंड जो है मॉक्स जो तुमने जो है इस बार नहीं दिए थे उसको जो है नंबर ऑफ मॉक्स को बढ़ाने चाहिए, एंड जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है तुम लोग क्या कर सकते हो कि जो हमारा IIT JAM का प्रिपरेशन जर्नी है उसमें जो तुमने कमियां अपनी देखी हैं उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है राइट डाउन कर सकते हो, एंड जो है हर एक कमियों पे जो है काम कर सकते हो। और जो है अगर इस कमियों को तुम खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन्फ्लुएंसिया पे हर एक स्टूडेंट पे फोकस करने के लिए जो है बैच बनाया गया है, एंड हर एक स्टूडेंट को जो है प्रॉपर मेंटरशिप दिया जा रहा है, 1-to-1 मेंटरशिप होता है, एंड जो है हर स्टूडेंट को जो है एक जो है मेंटर अलॉट होता है जो IIT के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं जो IIT क्लियर करके जो है IIT गए हुए हैं। तो हर स्टूडेंट को फोकस किया जाता है, एंड जो है हर स्टूडेंट का जो सपना है उसको पूरा करने में हेल्प किया जाता है। एंड जो प्रॉपर जो है डेली लाइव क्लासेस होती हैं, एंड उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं असाइनमेंट के तौर पे। एंड इस बार जो है जो 15 मॉक टेस्ट हुआ है उसको जो है जस्ट डबल ट्रिपल करने का मैं सोच रहा हूँ, एंड जो है होपफुली जो है 30+ मॉक टेस्ट इस बार मैं कराने वाला हूँ। अगर तुम्हारा सपना IIT जाने का है तो बिल्कुल जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपने सपने के लिए अपना 100% देना, एंड जो है इन्फ्लुएंसिया आपके साथ है एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तैयारी स्टार्ट करो, एंड जो सपना है उसका पूरा करने में मैं हेल्प करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। हर साल हजारों स्टूडेंट्स एक सपना देखते हैं, IIT का सपना। लेकिन सच ये है कि इस सफ़र में बहुत कम लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। प्रेशर, डाउट्स, फेलियर्स, कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और कई बार लगता है कि शायद IIT सिर्फ टॉपर्स के लिए ही बनी है। लेकिन एक सच और भी है, IIT सिर्फ टॉपर्स का नहीं है। IIT उनका होता है जो हार नहीं मानते, जो हर दिन थोड़ा और बेटर बनने की कोशिश करते हैं। इस साल हमारे प्लेटफॉर्म पर भी कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स थे, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, ना ही शुरुआत से परफेक्ट मार्क्स, बस एक ऐसी चीज थी, कंसिस्टेंट मेहनत और सही गाइडेंस। और आज वही स्टूडेंट्स लिख रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरी। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, ये एक मूवमेंट की शुरुआत है। वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया।